जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति में। 27 अप्रैल 2024 को श्रावक रत्न कर्मयोगी प्राचीन जैन तीर्थ जीर्णोद्धारक स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार सेठी जी की तृतीय पुण्यतिथि थी। इस अवसर पर सेठी ट्रस्ट एवं श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा द्वारा 27 अप्रैल 2024 के दिन चामुंडराय मंडप जैन मठ श्री क्षेत्र श्रवण बेलगोला में स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार सेठी जी के कार्यों के पुण्य स्मरण एवं विनयांजलि हेतु जैन धरोहर दिवस के नाम से एक समारोह का आयोजन किया गया। हमारी आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम आपको दिखाने जा रहे हैं इसी समारोह की कुछ विशेष झलकियां। श्रेष्ठगण चामुंडराय मंडप पहुंचते हैं, जहां विधिवत विनयांजलि समारोह का आयोजन किया जाता है। श्रेष्ठी मान्यवर द्वारा मंच से कार्यक्रम की प्रस्तावना दी जाती है। ಆಯೋಜಕರಾಗಿ ಬಂದಿರುವವರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು SDJMI ಕಮಿಟಿಯ ಸಮಸ್ತ ಸದಸ್ಯರು, ಅದರಂತೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವರ್ಷೀಯ ದಿಗಂಬರ್ ಜೈನ್ ಮಹಾಸಭಾ, ಅದರಂತೆ ನಿರ್ಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇಠಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪರಿವಾರ, ನಾನು ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಮಸ್ತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಸನದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಂತ ನಾನು निवेदन ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। तत्पश्चात मंच से महिला मंडल द्वारा मंगलाचरण गीत प्रस्तुत किया जाता है। आदिशा श्री ऋषभेशा मेदिनी गीशा मुक्तिशा, आदिशा वृषभेशा मेदिनी गीशन मुक्तिशा। कार्यक्रम में आगे भगवान बाहुबली, जगत गुरु कर्म योगी स्वस्ति श्री चारु कीर्ति भट्टारक स्वामी जी एवं स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार सेठी जी के चित्रों के समक्ष पुष्पांजलि समर्पित की गई। तत्पश्चात क्रम पूर्वक समारोह में उपस्थित अखिल भारतीय दिगंबर जैन संस्थाओं के पदाधिकारियों को मंच पर आमंत्रित किया गया। और फिर इन सभी श्रेष्ठी मान्यवरों की उपस्थिति में मंगल दीप प्रज्वलन किया गया। तत्पश्चात समारोह को सुंदरता प्रदान करते हुए मंच से मनोहर नृत्य प्रस्तुतियां दी गईं। तत्पश्चात मंच से श्रेष्ठी मान्यवरों के मंगल उद्बोधन हुए। जैन धरोहर दिवस के रूप में श्री निर्मल कुमार सेठी जी का पुण्य स्मृति दिवस को मनाया जा रहा है। हर्ष की बात है, क्योंकि ऐसे पावन पुण्य क्षेत्र एवं अतिशय क्षेत्र श्री क्षेत्र श्रवण बेलगोला में यह कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इसी बीच स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार सेठी जी के जीवन वृत्त पर आधारित एक लघु वृत्त चित्र सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विवाह संपन्न हुआ। कहते हैं ना, किसी सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का त्याग और परिश्रम होता है। इसी त्याग और परिश्रम की प्रतिमूर्ति थी सौभाग्यवती संतरा देवी सेठी जी। बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा देश विदेश में अपनी विद्वता के कारण कई महत्वपूर्ण चर्चाओं की वक्ता व अग्रणी रहे। श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा लखनऊ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में वर्ष 1982 से निरंतर 2021 तक लोगों के स्नेह और विश्वास के कारण बने रहे। और फिर भारत भर से पधारे श्रेष्ठी गणों द्वारा मंच से सभा को अपना उद्बोधन दिया गया। We dedicated this day as a special day on the memory of Sri Nirmal Kumar ji Sethi ji, our beloved Babuji. This type of the Heritage Day and week is already in practice for protecting and preserving the monuments and sites in all over the world. स्टेज पर आए और स्वामी जी का अभिनंदन
और स्वामी जी की चरण वंदना करें। साथ में मैं महासभा के 2 पदाधिकारियों को जो दक्षिण भारत से हैं उनको बुलाना चाहता हूं। एक हमारे सुरेश जी पाटिल है, वो भी सहयोग करेंगे। एक हमारे नागपुर से सुमित जी लाला पधारे हैं, उनको भी मैं निवेदन करता हूं कि वो लोग स्टेज पर आएं और स्वामी जी का अभिवादन करें। इसी के साथ कार्यक्रम आगे बढ़ा और स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार सेठी जी के परिवार को मंच पर आमंत्रित किया गया। तत्पश्चात स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार सेठी जी के परिवार द्वारा एक प्रशस्ति पत्र परम पूज्य स्वस्ति श्री अभिनव चारु कीर्ति भट्टारक स्वामी जी को भेंट किया गया। रत्नत्रय के पथ का अनुगमन करने वाले हमारे परम ऋषि चारु कीर्ति जी को पथानुगामी उपाधि से अलंकृत कर विभूषित कर यह परिवार अत्यंत गौरव का अनुभव कर रहा है। स्थान श्री जैन मठ श्री क्षेत्र श्रवणबेलगोला कर्नाटका, सेठी ट्रस्ट गुवाहाटी दिल्ली, दिनांक 27 अप्रैल 2024 शनिवार। बाह्याभ्यंतर संगमोहरहिता शुद्धात्म संराधका आचार्य श्री शांति सागर गुरवः कुर्वन्तु मंगलम। इसी श्रृंखला में आगे भट्टारक जी को विविध भेंटें समर्पित करते हुए करबद्ध नमन किया गया। तत्पश्चात विनयांजलि सभा की रूपरेखा में विधिवत उपस्थित श्रेष्ठीगणों द्वारा क्रम पूर्वक मंच से स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार सेठी जी को विनयांजलि समर्पित की गई। भागवत पुराण कहते हैं ऋषभ देव से जुड़ा है कर्नाटक। बाद में क्या है, कर्नाटक में पार्श्वनाथ तीर्थंकर का परंपरा बहुत घनिष्ठ था। मैं महासभा की ओर से सेठी ट्रस्ट का हार्दिक स्वामी जी के सानिध्य में जो जैन दौड़दस्त मनाया जा रहा है उसके लिए हार्दिक आभार अभिव्यक्त करता हूँ। सेठी जी की सवेरे से लेकर शाम तक महासभा ही थी। तन मन धन पूरा लगा दिया था। परिवार भूल गए, व्यापार भूल गए। उनको ही मालूम नहीं होता कि आज किसी का विवाह है, कोई प्रॉब्लम है, उनको खाली सामाजिक महासभा की समस्या ध्यान रहती थी। और फिर सभा में उपस्थित विद्वत जनों द्वारा विविध विषयों पर सभा के समक्ष अपने व्याख्यान प्रस्तुत किए गए। ಆತ್ಮೀಯ ಧರ್ಮ ಬಂಧುಗಳೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರಾವಕ ಶ್ರಾವಕಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ದಿನ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಹೇಳಿದ್ರು ಪೂಜ್ಯ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯ ನಿರ್ಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇಠಿಜಿಯವರ ಪುಣ್ಯ ತಿಥಿ ದಿನ ಅಂತ. ನಾನಾದರೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇದು ತಿಥಿ ದಿನ ಅಲ್ಲ, ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ ದಿನವಾಗಿ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವರು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂಥ ಆಸ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪೂಜ್ಯ ಸೇಠಿಜಿಯವರು 130 ವರ್ಷಗಳ ಪುರಾತನವಾದಂಥ ಭಾರತ ವರ್ಷೀಯ ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ಮಹಾಸಭಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು 1981ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಮೊದಲ ಸಹಸ್ರಾಬ್ದಿ ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ ವರ್ಷ 1981। जिन शासन का लाडला सपूत था तथा शासन की धरोहर का जिसे गर्व था तथा उसी से अपना सम्मान मानता था, अथक परिश्रमी अविरल पुरुषार्थी था, शासन के लिए काम करना और करवाना जिसके बाएं हाथ का खेल था। विद्यार्थी हो, शोधार्थी हो या विद्वान हो, उन सबके बीच जिनके विचारों का तथा कार्य प्रणाली का होता सहज सम्मान था, आदान प्रदान था और बहती थी धरोहर को अक्षुण्ण बनाए रखने की ज्ञान गंगा। आदरणीय स्वर्गीय श्रीमान निर्मल कुमार सेठी जी जो हमेशा
परामर्श के प्रति सजग रहते थे और अपने अध्यक्ष काल के 42 वर्षों में उन्होंने पुरातत्व का काफ़ी काम किया। हम आज यह प्रस्ताव पास करते हैं कि उनके द्वारा चलाए जा रहे जो कार्य थे उन सबको आगे भी बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। मुझे इससे भी ज़्यादा खुशी है कि जिस तरह सेठी परिवार महासभा के साथ जुड़कर पिछले 3 सालों से ये कार्यक्रम कर रहे हैं, युवा पीढ़ी को एक शक्ति मिलेगी और काम करने के लिए एक इच्छा जागृत होगी, क्योंकि 40 साल जिस व्यक्ति ने पूरे समाज को दिया है वो व्यक्ति मेरी नज़र में, आप लोगों की नज़र में अपना पूरा भरा परिवार को एक तरफ रखते हुए पूरे समाज के लिए काम किया। इसी बीच पूज्य भट्टारक जी एवं श्रेष्ठीगणों के करकमलों द्वारा पुस्तक विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में आगे मंच से विद्वत जनों को सम्मानित किया गया। तत्पश्चात ट्रस्ट मंडल की ओर से कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुति देने वाली बालिकाओं को पुरस्कृत किया गया। इसी के साथ कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ा और ट्रस्ट मंडल के श्रेष्ठी मान्यवरों द्वारा सभा को समापन उद्बोधन दिए गए। आज जब बाबूजी हमारे बीच में नहीं हैं, मगर फिर भी उनकी स्मृति दिवस के समारोह में इतने लोगों की उपस्थिति कोई छोटी बात नहीं है। उनके द्वारा किए गए कार्यों और उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है जो आज सकते सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और फिर पूज्य भट्टारक जी द्वारा सभा को अपना मंगलमय उद्बोधन दिया गया। सन 1981 में 127 साल प्राचीन राष्ट्रीय संस्था अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के अध्यक्ष बने। सेठी जी करीबन 50 साल तक जैन धर्म के धरोहर की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पण कर दिए थे। वे श्रवणबेलगोला में हमारा दीक्षा गुरु प्रातस्मरणीय जगत गुरु कर्मयोगी स्वस्थ श्री चारुकीर्ति पंडिताचार्य वर्य स्वामी जी के नेतृत्व का महामस्तकाभिषेक गोमटेश्वर भगवान बाहुबली स्वामी का महामस्तकाभिषेक में 1981 में और 1993 में, 2006 में और 2018 के महामस्तकाभिषेक के स्वागताध्यक्ष आदि विभिन्न पदों में रहकर क्षेत्र के लिए सेवा किए हैं। निर्मल कुमार सेठी जी का पुण्य स्मृति के इस समय पर उनसे प्रेरित होकर हमारा राजकुमार सेठी जी उनके साथ बहुत काम किए थे जैन धर्म के रक्षा के लिए। और इस समय पहले से ही स्वामी जी के साथ भी उन्होंने बहुत काम किया है और क्षेत्र को बहुत सहयोग दिया है। और इधर हमारा श्रवणबेलगोला के विंध्यगिरी के नीचे महाद्वार है, विंध्यगिरी महाद्वार, वो भी हमारा राजकुमार सेठी जी का योगदान है। तत्पश्चात श्रेष्ठ मान्यवर द्वारा सभा को मंगल उद्बोधन दिया गया। सबसे पहली बात यह है कि हम लोगों ने 2022 में शुभ मजुमदार जी के कहने से जो जैन पुरातत्व दिवस हर साल 27 अप्रैल को मनाने का निर्णय लिया था, और उसी साल हमने मथुरा में जाकर के जैन पुरातत्व दिवस मनाया था। और हम लोगों ने कुछ चेष्टा की थी और 2022 में 40 स्थानों पर हम ये जैन धरोहर दिवस भारतवर्ष के अन्य स्थानों पर मना पाए।
और स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार सेठी जी के परिवार द्वारा श्री क्षेत्र श्रवण बेलगोला में जीर्णोद्धार कार्य हेतु सहयोग राशि का चेक पूज्य भट्टारक जी के कर कमलों में भेंट किया गया। इस अवसर पर समारोह में उपस्थित श्रेष्ठीगणों ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जैन धरोहरों के हुए जीर्णोद्धार कार्यों को लगाई गई चित्र प्रदर्शनी में निहारा। इसी के साथ श्रेष्ठी मान्यवर का भव्य अभिनंदन करते हुए इस सुंदर समारोह का समापन किया गया। समारोह के समापन पर कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारियों की एक संयुक्त बैठक का आयोजन होता है। 9 बार नमोकार महामंत्र के मंगलाचरण द्वारा सभा में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए शुभ संदेश दिया गया। तत्पश्चात विधिवत सभा का शुभारंभ करते हुए उपस्थित श्रेष्ठी मान्यवरों द्वारा एक एक करके सभा के समक्ष अपने अपने मंगल उद्बोधन रखे गए। साथ ही सभा में उपस्थित सभी पदाधिकारियों द्वारा अपना अपना परिचय भी सभा को दिया गया। आज जो इस सभा हो रही है ये विद्यासागर जी के प्रांगण में ही हो रही है और ये असम भवन बनाया गया तो इसका उद्घाटन विद्यासागर जी की फोटो लगाकर इसे सभागृह बनाया गया। जहाँ जहाँ हम लोगों ने सहयोग दिया वो सब प्रतिनिधि आज हमारे बीच में उपस्थित है। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और हम जो अभी जीर्णोद्धार का कार्य कर रहे हैं कर्नाटक में, आंध्र में और तमिलनाडु में, इसके अलावा बंगाल के पुरुलिया क्षेत्र में हम लोग कर रहे हैं। अभी राष्ट्रीय अधिवेशन हम लोगों ने किया था बाबूजी के बाद में पहला राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। पहले बाबूजी बहुत करते थे तो दिल्ली के अंदर 10 अप्रैल को हमने एक राष्ट्रीय अधिवेशन किया, राष्ट्रीय सेमिनार किया जिसके अंदर भगवान महावीर के 2550वें कल्याण दिवस के ऊपर वो मनाया गया। वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा और आगे भी हम इस तरह के अधिवेशन को हम करते रहेंगे। उसके लिए आप सबसे आशीर्वाद भी चाहिए। आदरणीय श्रीमान निर्मल सेठी जो हमेशा पुरातत्व परिषद सचिव रहते थे और अपने अध्यक्ष काल में 42 वर्षों से उन्होंने पुरातत्व का बहुत कार्य किया। 13 अक्टूबर को पूरे इंडिया में अपने एक जुलूस निकालना है। सभी महासभा पदाधिकारी अपने अपने जुलूस निकाल के फोटो सब जगह डालेंगे तो एक अपने पूरा एक महासभा से एक पूरी जिम्मेदारी अपन को दी है। तो दर्शकों, हमारी आज की इस विशेष प्रस्तुति में अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।